शुक्रवार को लखनऊ के मलिहाबाद में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वेब। मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए देखते हैं सहयोगी अब्दुल रहमान जी की खास रिपोर्ट। लखनऊ में शुक्रवार को एक हिस्ट्री शीटर ने 6 फीट जमीन के विवाद में अपने साथियों संग अपनी भतीजी, नाती और चचेरे भाई को गोलियों से भून दिया था। वारदात के बाद 2 फरवरी को ही पुलिस ने घटनास्थल से कुछ दूरी पर घटना में इस्तेमाल जीप, लाइसेंसी राइफल और चालक को पकड़ लिया था। इसके बाद से ही पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही थी और शनिवार देर रात पुलिस को सफलता मिल गई थी। मुख्य आरोपी पिता लल्लन उर्फ गब्बर व बेटा को गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको 2 फरवरी को क्या हुआ बताते हैं। लखनऊ से करीब 32 किलोमीटर दूर मलिहाबाद के मोहम्मदनगर में 2 फरवरी को दोपहर का माहौल आम दिनों की तरह था। फरीद मियां के घर के बाहर बनी मस्जिद पर लोग आ जा रहे थे। ग्रामीण घर के अंदर और बाहर आस-पास में बातचीत कर रहे थे तो कुछ अपने काम में जुटे थे, लेकिन किसको खबर थी कि एक ऐसी वारदात होगी जिसका खौफ पूरे मलिहाबाद में देखने को मिलेगा। देखते ही देखते मलिहाबाद खूनी संघर्ष में बदल गया। खून की होली खेलने वाला लल्लन उर्फ गब्बर, उसका बेटा, कानून के लंबे हाथों से फरार चल रहा था, पर पुलिस ने अपनी टीम बिछाई, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। लल्लन की मासूमियत पर मत जाना, ये वह जल्लाद है जिसने अपने ही परिवार के 3 सदस्यों का हत्यारा है। इसकी उम्र लगभग 70 वर्ष से अधिक बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि खून की होली खेलने वाला लल्लन का उर्फ गब्बर हाज भी कर चुका है। उसके बावजूद भी अपने परिवार के 3 सदस्यों का छोटी सी जमीन को लेकर कत्ल कर दिया। इस लल्लन के पास बताया जा रहा है कि एक बार पुलिस ने छापा मारा था, 30 से अधिक असलाह बरामद हुए थे। लल्लन उर्फ गब्बर कानून से एक होशियारी खेल गया। कानून को दिखाने के चक्कर में उसने एक लाइसेंस बनवा रखा था। जब भी बाहर निकलता था तो लाइसेंसी पिस्टल लगाकर निकलता था। पुलिस जब भी उसको कहीं पर रोकती थी तो कहता था हमारे पास लाइसेंस है बंदूक का, पर एक लाइसेंस के पीछे कई हथियार रखना उसका एक पहला कर्तव्य था। मलिहाबाद के अंदर लल्लन उर्फ गब्बर का एक खौफ चलता था। वारदात को अंजाम देकर लल्लन उर्फ गब्बर निकल जाता था। पुलिस एफआईआर दर्ज कर बैठ जाती थी। लल्लन के हौसले बड़े, वारदात भी बढ़ने लगे। लल्लन ये समझ चुका था कि पुलिस कुछ भी नहीं कर पाएगी। मेरा पुलिस से बचने का तरीका भी उसने समझ लिया था। अगर टाइम रहते ही पुलिस ने लल्लन को पहली वारदात पर पकड़ कर उसको सबक दे देती तो शायद आज का दिन देखना नहीं पड़ता और 3 लोगों की जान ना जाती। लल्लन उर्फ गब्बर को पुलिस ने अब तो गिरफ्तार कर लिया, पर 3 लोगों की जान वापस नहीं आ सकती। कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में पुलिस की कमी नजर आई और लल्लन के हौसले जो बुलंद हुए। आज के लिए इस खबर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बने रहिए हमारे यानी कि द न्यूज वेब के साथ। 2 तारीख को थाना मलिहाबाद में ग्राम मोहम्मदनगर में एक भूमि के सीमांकन और पैमाइश का विवाद था, जिसके संबंध में लेखपाल द्वारा सभी पक्षों को नोटिस दी गई थी और उस नोटिस पर सारे पक्ष वहां पर आए, जिसमें जो फरीद खान और उसका चचेरा भाई ताज और सलमान और सिराज खान, ये चारों लोग वहां पर आए, लेकिन पैमाइश को लेकर के विवाद हो गया, जिसमें पैमाइश नहीं हो पाई। सभी लोग वापस चले गए, लेखपाल भी वापस चले गए। जब फरीद खान अपने घर पहुंचा तो उसके थोड़ी देर बाद ही ये सिराज खान और इसका लड़का फराज खान, ये दोनों भी उसके घर के पास पहुंचे। ये लोग आपस में रिश्तेदार भी हैं, फरीद और सिराज खान रिश्तेदार हैं। वहां जाकर के पुनः इन लोगों के बीच में विवाद हुआ और विवाद के बाद वहां पर सिराज खान ने अपने थार गाड़ी में रखी हुई राइफल से गोली चला दी और उसका लड़का फराज खान भी गोली चलाया, इस गोली कांड में 3 लोगों की मौत हुई। एक फरीद के लड़के हंजला खान की, उनकी पत्नी फरहीन की और उनके चचेरे भाई ताज की। ये गंभीर घटना थी। तत्काल पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर और मेरे द्वारा जो घटना निरीक्षण किया गया, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। घटना को संरक्षित कर सारे प्रदर्शनों को कब्जे में लिया गया और शवों को पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस की 5 टीमें गठित की गईं और तत्काल चारों तरफ से